बंदरा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के कई इलाकों में अब की बार मक्का की खेती की गई है। रबी फसल में मक्का की खेती यहां के इलाके में सपना बना हुआ था। कई सालों से बाढ़ बरसात की वजह से किसान मक्का की खेती भूल गए थे। खासकर रबी फसल में मक्का का उत्पादन इस इलाके में नहीं होता था। कई सालों बाद ऐसा हुआ कि इन इलाकों में जल जमाव की स्थिति नहीं रही, समय से यहाँ जल निकासी हो गया और ऐसे में किसानों ने बड़े ही शौक के साथ इस इलाके में मक्का की फसल लगाई है और किसानों में उम्मीदें बढ़ गई है कि अब की बार मक्का बेहतर उत्पादन देगा। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के पूर्वी इलाके में ज्यादातर किसान पीले मक्के का खेती करते हैं। पीले मक्के का यहाँ व्यावसायिक खेती की जाती है। हत्था ओपी की पुलिस ने विभिन्न मामलों में आज पकड़े गए शराबों का विनिष्टीकरण किया। ओपी के अध्यक्ष कुमार अभिषेक पांडे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में थाना क्षेत्र से शराब की बरामदगी हुई थी, जिसका आज नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया। कुल 1258 लीटर शराब यहां विनष्ट किए गए। इस मौके पर बंदरा के सीओ राजीव रंजन, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अल्पना कुमारी तथा ओपी के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। सरकार भले ही सड़क लोगों के चलने के लिए बनाती है, लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बंदरा प्रखंड के सोमनाही गांव की, जहां बीच पक्की सड़क पर मवेशियों को बांध दिया गया है और इस तरीके का दृश्य यहाँ सरेआम रहता है। सामान्य दिनों में भी लोग सड़क पर ही मवेशियों को बांधते हैं। लोगों का बताना है कि सड़क के किनारे के जो बासिंदे हैं उनको खुद रहने के लिए जमीन नहीं है, खुद रहने के लिए घर नहीं है। इसके बावजूद शौकिया मवेशियों को पालते हैं और बीच सड़क पर बांधते हैं। इस वजह से राहगीरों को परेशानी होती है, गाड़ियों के परिचालन में परेशानी होती है और कई बार यहाँ जाने अनजाने घटनाएं होती रहती है, जिसके शिकार अक्सर गाड़ी चालक होते हैं। घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ता है और उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ता है। इस तरह का सरेआम लापरवाही और मनमानी रहने के बावजूद बंदरा अंचल के अधिकारियों को कभी फुर्सत नहीं हुआ कि इन सड़कों को देखी जाए। स्थानीय पुलिस भी बेफिक्र है और लोगों को इस मामले में न जागरूक कर रही है और न ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ लोग जहां ठंड से परेशान है, मौसम विभाग भी ठंड की चेतावनी दे रहा है, ठंड बढ़ने का अनुमान है और ऐसे में यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बरगांव पंचायत क्षेत्र की, जहां बच्चे पानी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ बरसात के पानी का यहां जल जमाव है और यहां बच्चे जल क्रीड़ा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहां बच्चों पर ठंड का असर भी पड़ सकता है। अभिभावकों की लापरवाही कहें या बच्चों की नादानी, इस तरह का सीन अपने आप में हैरत में डालता है। एक तरफ लोग जहां ठंड की वजह से पानी में नहाना नहीं चाह रहे हैं, वैसे यहां बच्चों का उत्साह भी अपने परवान पर है और ठंड के प्रति भी बेफिक्र नजर आते हैं। बंदरा प्रखंड में बिजली विभाग की लापरवाही का नमूना लगातार बढ़ता जा रहा है। एक इलाके की बात करें तो यह बात समझ में आती है, लगातार कई इलाकों में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बंदरा प्रखंड के हत्था पंचायत क्षेत्र की है कि बिजली की सप्लाई यहाँ बांस बल्लों के सहारे की जा रही है। महादलितों के कल्याण के लिए सरकार की कई तरह की योजना है, इसके बावजूद महादलितों की बस्ती में यहाँ बांस बल्लों के सहारे बिजली की आपूर्ति कराई जा रही है। महादलित बस्ती के लोगों का बताना है कि इस मामले को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, कर्मियों से भी लगातार शिकायत की गई, बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बाढ़ बरसात की वजहों से जल जमाव उत्पन्न था और ऐसे हालात में कई सालों से बंदरा के कई इलाकों में किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। यहाँ रबी की फसल नहीं उपजाई जा रही थी। अब की बाढ़ बरसात की वजह से ऐसे ही हालात बनी और जल जमाव की वजह से और अत्यधिक नमी की वजह से खेत जोतने में सफलता नहीं मिली, तो किसानों ने यहाँ छिट्टा खेती शुरू कर दी है। किसानों ने यहाँ नया प्रयोग शुरू किया है। आपको बता दें कि किसानों ने गेहूं की खेती में देरी होने की वजह से और खेत जुताई में देरी होने की वजह से गेहूं के बीजों की सीधा छिटाई कर दी है। किसानों के द्वारा यहाँ छिट्टा खेती का प्रयोग शुरू किया गया है। कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किसान परेशान है और कहा भी गया है कि मरता क्या नहीं करता, और ऐसे में यह नया विकल्प के तौर पर प्रयोग किया गया है।